नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका तिवारी और एक बार फिर उपस्थित हूं लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज भी हम बहुत कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। बताएंगे आपको महामंत्र, अचूक उपाय, साथ ही ये भी बताएंगे कि जब आप अपने कार्यस्थल से घर लौटें तो अपने साथ क्या लेकर लौटें। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं आज की राशियों की ओर, देखते हैं कैसा होगा आपका आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है, आज अपनी व्यावसायिक जिंदगी को थोड़े समय से भूल करके अपने व्यक्तिगत कार्यों को उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। आज आपको संकोच को छोड़ करके कोई ऐसे कार्य की कोशिश करना चाहिए जिससे प्रतिभा आपकी निखर करके बाहर आए और वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करे, और किसी तरह से जो आपके अंदर छुपी हुई एक प्रतिभा है वो आप संकोचवश बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको आज उजागर करना होगा, बाहर लाना होगा, तभी अग्रगामी परिणाम आपको अच्छे मिलने लगेंगे। जी, यानी कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है जिसको आप सबके सामने ला नहीं रहे हैं, उसे जरूर सबके सामने लेके आइए। वो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देगी आगे चल के। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में कि उनका आज का दिन कैसा बीतेगा। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है, अब उनके विचारों का जो है अमल में लाने का समय आ गया है, जिनमें आपको नई भाग्य की एक दिशा निर्धारित होगी, लेकिन यह कार्य आपको संजीदगी के साथ में करना होगा। धन संबंधी योजनाएं विचार करके और अच्छी प्रकार से जो है क्रियान्वित कर सकेंगे, और प्रयास में आपको भरपूर सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। बिल्कुल, यानी कि आपके जीवन में आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। बस थोड़ी सी सूझबूझ के साथ आप जो भी कार्य करने वाले हैं उसे कीजिएगा। अब जानते हैं अगली राशि मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है, आज अपनी उन सभी रचनात्मक विधियों को पूर्ण कर सकते हैं जिन्हें लेकर के पूर्व में वो योजना बना चुके हैं। उनमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अपनी योजनाओं को यथार्थ में धरातल पर लाने का समय आ चुका है। सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की उनको आवश्यकता होगी, बल्कि अच्छी योग्यता का परिचय भी उनको देना होगा, और इससे निश्चय ही उनको दूरगामी परिणाम अच्छे प्राप्त हो सकेंगे। यानी कि आपके दूरगामी परिणाम हैं, आपको अच्छे अवश्य ही मिलेंगे। दर्शकों, दूरगामी परिणाम अच्छे तब मिल सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो। आज हमारा जीवन बहुत ही व्यस्तता भरा हो गया है। हम सभी को शांति की आवश्यकता है, लेकिन जब हम अपने घर आते हैं उसके बाद भी हमें शांति का अनुभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है और कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं आज के महामंत्र में। हम अपेक्षा करते हैं शांति की। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि अपने कार्यस्थल से घर आए तो घर में उनको परम शांति महसूस होना चाहिए, क्योंकि घर एक शांति का स्थान होता है जहां सुकून के साथ में, परिवार के साथ में आनंद का माहौल रहे, प्रसन्नता का माहौल रहे। घर में भी कलह और ऑफिस में भी कलह तो व्यक्ति काफी दबाव में रहता है, मन उसका अप्रसन्न रहता है, और सभी प्रकार से वो अपने आप में जो है परेशान महसूस करता है। तो इसके लिए एक महामंत्र उनको हम बता रहे हैं। इसका यदि वो उपयोग करेंगे तो निश्चय ही उनके मन में शांति का माहौल निर्मित होगा और उनके मन में प्रसन्नता आने लगेगी। उनको अचूक महामंत्र जो ये बता रहे हैं उसमें ये करना है कि इनको सोमवार अथवा पूर्णिमा के दिन कोई भी एक दिन उनको चयन कर लेना है। इसमें 11 सोमवार या फिर 11 पूर्णिमा को ये कार्य कर सकते हैं। तो इसमें मीठा ठंडा दूध उनको लेना है, उसमें मिश्री मिला करके उसको मीठा करना है, और सायंकाल के समय जब चंद्रमा दिखता हो या चंद्रमा का दर्शन का जो समय आ गया हो, या सायंकाल सूर्यास्त हो चुका हो, कभी कभी सायंकाल में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूर्णिमा को तो प्रायः दिखाई देता ही है चंद्रमा। उस समय उनको ठंडा मीठा दूध जिसमें मिश्री मिली हुई है, ऐसे दूध को लगातार 11 सोमवार या 11 पूर्णिमा तक सायंकाल में पीना है। और यदि ये दूध को पिएंगे
तो उनको निश्चय ही घर में शांति का माहौल बनेगा और मन में भी शांति रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और सभी प्रकार की जो मानसिक तनाव है उनके शीघ्र ही दूर होने लगेंगे। यानी कि आपके मन में जितने भी तनाव हैं वो दूर होने लगेंगे। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, दूध बताया है आपने, मिश्री बताई है, ये भी सफ़ेद हैं और उन पर चाँद की जो छाँव है वो पड़नी चाहिए। तो चाँद, चंद्रमा जो है वो भी शांति का प्रतीक माना जाता है। क्या इसीलिए ये महामंत्र है ताकि सबके मन में शांति आ सके? ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। जी। तो यदि हमारा चंद्रमा प्रबल होगा, कुंडली में चंद्रमा प्रबल होगा, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी प्रबल रहेगी। चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा मित्र राशि में है, चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने पर मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है। मन का कारक चंद्रमा यदि कमजोर स्थिति में है, शत्रु क्षेत्री है, नीच राशि का है या और कोई ऐसी ग्रहों की दृष्टि से वो पीड़ित है, तो व्यक्ति परेशान रहता है। चंद्रमा जब उसका निर्बल होता है तो मन अप्रसन्न रहता है और उसको मानसिक तनाव वो महसूस करता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, दूध हो और मिश्री हुई, ये सब चीजें जो है चंद्रमा को प्रबल करने वाली वस्तुएं हैं। और सोमवार का जो दिन होता है वो भी चंद्रमा का होता है और पूर्णिमा का दिन होता है वो भी चंद्रमा का होता है। तो ये सारी जो महामंत्र की जो वस्तुएं हैं उपयोग करने वाली, वो सब चंद्रमा को प्रबल करेगी और चंद्रमा जब हमारा प्रबल हो जाएगा तब हमारा जो मानसिक तनाव है वो दूर हो जाएगा और हमारा मन प्रसन्न रहेगा और मन से हम प्रबल रहेंगे तो सारे कार्य अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। यदि हम मन से प्रबल रहेंगे तो हमारे जो भी कार्य हैं बहुत अच्छे से व्यतीत होंगे और इस महामंत्र का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके मन में शांति अवश्य ही आएगी। आइए अब जानते हैं अगली राशि कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है उनको कार्य क्षेत्र में नए लोगों से संबंध बन सकते हैं जो आपके लिए दूरगामी लाभदायक सिद्ध होंगे। उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात होगी, प्रेम संबंध में मधुरता आने वाली है, आपको सभी प्रकार से लोगों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। यदि घर में कुछ नया कार्य करवाने की आप सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। यानी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के बारे में। इसकी सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होने वाला है। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको अचानक कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से थोड़ा मजबूती दिखाने की उनको आवश्यकता होगी। अपनी बुद्धि और विवेक की मदद से परेशानियों के भंवर से सुरक्षित रूप से बाहर निकल पाएंगे और किसी रुके हुए कार्य के बनने के उनके पूर्ण संयोग निर्मित हो रहे हैं। यानी कि आपके जो भी कार्य रुके हुए थे उनके पूरे होने के पूर्ण सहयोग बन रहे हैं। तो जो भी कार्य हैं आप झट से पूरे कर लीजिए, आपके कार्य पूरे अवश्य ही होंगे। अब बात करते हैं अगली राशि की कि उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। कन्या राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए ग्रहों की जो स्थिति है वो मिली जुली रहेगी अथवा दोनों प्रकार का उनको फल प्राप्त होगा, अच्छा और बुरा। जहां तक हो सके ऐसे लोगों के साथ आप समय व्यतीत करें जो पूर्णतः सकारात्मक विचारधारा के हों और आपको सभी प्रकार से मार्गदर्शन करें और अच्छी प्रेरणा दें और अच्छे संदेश दें। आज आपको पूरा ध्यान अपने कार्यक्षेत्र के को आगे बढ़ाने के लिए देना चाहिए और कर्ज के रूप में जो धन आपने पूर्व में किसी को दिया है वो आज आने के योग बन रहे हैं। पूर्व में आपने धन दिया है किसी को, वो धन आपको वापस अवश्य ही मिलेगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने और बताएंगे आपको कि आपको किस चीज से बच के रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनको भाग्य के सहयोग से सारी योजनाएं अच्छी तरीके से पूर्ण होगी और उनकी सफलता को देख करके लोग उनकी प्रशंसा भी करेंगे और उनको प्रोत्साहन प्राप्त होगा। यदि लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और किसी भी कला के क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं
तो वो आज अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखाएंगे और लोगों का काफी समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा और लोग उनकी काफी प्रशंसा भी करेंगे। यानी कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में कि उनका आज का दिन कैसा बीतेगा। वृश्चिक राशि वालों को आज लाभ के योग बने हुए हैं। वे नई साझेदारी अथवा किसी पार्टनर के साथ में कुछ नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए काफी मार्ग प्राप्त होंगे और सु अवसर आज उनको प्राप्त होंगे जिन्हें आप अपने हाथ से जाने नहीं दें। जो अवसर एक बार निकल जाता है वो दोबारा लौट करके आने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान करके जो भी आज एक अच्छा अवसर प्राप्त हो उसको तुरंत ही स्वीकार कर ले। नौकरी में आज आपको अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं बन रही है। यानी कि आपके सामने जो भी अवसर आएगा उसको आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अच्छे मौके बहुत ही कम मिलते हैं और उन मौकों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जानते हैं अगली राशि धनु राशि के बारे में कि धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है वो दूसरों को प्रभावित करने से पहले अपने मन और बुद्धि में जितना बढ़िया संतुलन बैठा पाएंगे उसी अनुपात से अपने प्रभाव को भी बढ़ाने में सफल रहेंगे। मूलतः आप एक तर्क संगत व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी आपकी तार्किक जाल में खुद ही आप फंस जाते हैं। इसलिए आज आपको धैर्य के साथ में और सभी प्रकार की सावधानी पूर्वक सारे कार्य करना है कि किसी प्रकार से आप किसी नई उलझन में नहीं फंसे। इस बात को ध्यान रख करके यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपके लिए दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। बिल्कुल, हमने धनु राशि के बारे में जाना और जाना कि यदि आप सूझबूझ से काम करेंगे तो फिर आपका दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रताम धनापनोति धनात धर्मात तत्सुखम। यानी कि जब हम विद्या प्राप्त करेंगे, विद्या का अपमान नहीं करेंगे, तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। आज जानते हैं कि हमें किन चीज़ों से बचकर रहने की आवश्यकता है। हम अनजाने में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं विद्या का अपमान कर देते हैं, धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर देते हैं। इन चीज़ों से हमें किस तरह बचकर रहने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी से। हमारे घर में जो भी पुस्तकें होती हैं, बच्चों की किताबें होती हैं, बच्चों के बैग होते हैं या फिर पेन होता है, पेंसिल होता है, विद्या से संबंधित सारी जो कॉपी किताब पुस्तकें होती है या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ होता है, उनको किसी भी प्रकार से किसी भी जाने अनजाने में भी हमारे द्वारा उनको जो है हमारा पैर स्पर्श नहीं होना चाहिए। उनसे यदि हमारा पैर स्पर्श होगा तो ये मान के चलिए कि सरस्वती माता को हम जो है पैरों से मार रहे हैं, तो सरस्वती माता कुपित होगी और हमें श्राप दे देगी। तो हमें इस बात से सदैव बच करके रहना चाहिए कि कोई भी कॉपी किताब बैग ऐसे स्थान पर नहीं रखें जहां सभी लोगों के पैर लगते हों। तो जब हम विद्यालय की तरफ जाते हैं तो वहां भी रास्ते में हम बैग को ऐसे स्थान पर नहीं रखें जहां लोगों के पैर लगते हों। तो बैग जो बस्ता होता है उसको हम गोदी में रखें और उसको सम्मान सहित सुरक्षित और सम्मानित स्थान पर रखें। और कभी भी यदि गलती से भी हमारे बैग को यदि पैर लग जाए, किताब को, कॉपी को, पेन पेंसिल को, कोई भी विद्या में उपयोग होने वाली वस्तु को यदि गलती से भी हमारा पैर स्पर्श हो जाए तो हमें उसको प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सरस्वती माता कुपित होगी और हमारी बुद्धि इससे कमजोर होगी, हमारा ज्ञान कमजोर होगा और ज्ञान जब कमजोर होगा तो हमें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, विद्या जो है वो हमें सरस्वती माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है, तो हमें कभी भी इस चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। पंडित जी, हम देखते हैं आज सभी के घरों में, सभी के जीवन में व्यस्तता जो है बहुत बढ़ गई है, तो कई लोग न्यूज़पेपर्स को भी टॉयलेट में लेकर जाते हैं और न्यूज़पेपर वहीं पढ़ते हैं, तो ये कितना गलत होता है, ये आप हमें बताएं। हमारे घरों में व्यस्तता एक अलग चीज है, लेकिन जो भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उनमें शब्द लिखे रहते हैं। शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म।
शब्द को हम ब्रह्म रूप में मान करके चलते हैं। शब्द को यदि हम गंदगी के साथ रखेंगे, अर्थात शौचालय में यदि उसको पढ़ेंगे, तो हम सरस्वती देवी का अपमान कर रहे हैं। तो शौचालय में कभी भी समाचार पत्र या कोई भी पुस्तक, मैगजीन वगैरह हमको कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हमें पाप लगेगा और सरस्वती माता कुपित होगी, क्योंकि शब्दों के अंदर ब्रह्म का निवास है और ब्रह्म जो है वो सरस्वती माता का स्वरूप होता है। तो हमें किसी भी प्रकार से गंदे स्थान पर, अपवित्र स्थान पर कोई भी समाचार पत्र, कोई भी पुस्तक, कोई भी मैगजीन गलती से भी नहीं पढ़ना चाहिए। उससे बड़ा भारी दोष लगता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई पंडित जी आपने। हमें कभी भी जो भी पढ़ने की पुस्तकें रहती हैं उसे गंदी जगह पर नहीं लेके जाना चाहिए। जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमें साफ सुथरी जगह पर बैठ के ही पढ़ाई करनी चाहिए। चलते हैं आगे और जानते हैं अगली राशि मकर राशि के बारे में कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। मकर राशि वाले जो व्यक्ति है वो अपनी सकारात्मक सोच के बल पे कोई भी निर्णय आसानी से ले पाएंगे, जो आपके लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में काम करेगा। जो लोग समाज सेवा से, सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उन्हें कुछ जोखिम भरे कार्य करने पड़ सकते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ परेशानी आ सकती है। इसलिए जो भी आप कार्य करें उसे सोच समझ करके, संभल करके करेंगे तो आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी, आपको अच्छा लाभ अवश्य ही मिलेगा, बस आपको थोड़ी सी सूझबूझ से काम करना है। जानते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको कार्य क्षेत्र में पूरा समय देना पड़ सकता है और कार्य क्षेत्र के किसी कार्य से आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी और किसी पर भी आंख बंद करके आज विश्वास नहीं करें, अर्थात किसी अनजाने पर आप यदि विश्वास कर लेंगे तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। यानी कि आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है, आप अपने जीवन में सफलता जरूर ही हासिल करेंगे। अब वक्त है अंतिम राशि मीन राशि के बारे में जानने का कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा। मीन राशि वाले जो व्यक्ति है, अभी तक जो विवाद चल रहे थे, कोई भी उनका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था, आज उनका फैसला आ सकता है और फैसला भी उनके पक्ष में हो सकता है। इसके साथ पुराना भूमि संबंधी जो भी विवाद है वो भी आज सामने आ सकता है, जो आपको थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है। लेकिन कल तक जो स्थितियां थी वो नियंत्रण में आने वाली है और सभी प्रकार से आज सफलता का योग बन रहा है। बिल्कुल, आपके जीवन में सफलता का योग बन रहा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप अपने कार्यस्थल से आज घर लौटकर जाएं तो क्या लेकर जाएं, उससे आपके परिवार वालों का स्वास्थ्य है ठीक रहेगा। जानेंगे अचूक उपाय भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सुख शांति और समृद्धि में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जब हम अपने कार्यस्थल से घर जाएं तो अपने साथ क्या लेकर जाएं? अपने कार्यस्थल से जब हम घर की तरफ आते हैं तो हमें रास्ते से सौंफ, मिश्री और धना दाल लेकर जाना चाहिए जी। और ये तीनों जो वस्तुएं होती है वो घर ले जा करके जब लोग परिवार के सदस्य जब भोजन ग्रहण कर लेवे तो भोजन के पश्चात सबको अपने हाथ से वितरित कर देना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे घर में एक मधुरता का और मिठास का और प्रेम भरा माहौल निर्मित होगा और परिवार के सारे सदस्य समूह के रूप में संगठित रहेंगे और सबके बीच में माधुर्य वातावरण निर्मित होगा। इसको खाने से परिवार में एकता भी आएगी क्या? हाँ जी, इससे खाने से परिवार में एकता आएगी और समूह के रूप में संगठित होकर के परिवार के सारे सदस्य कार्य करेंगे। और तीनों चीजें जो है मधुरता की होती है, तो तीनों चीजों का यदि हम उपयोग करेंगे तो तीनों शक्तियां हमको प्राप्त होगी और इससे एक अच्छा माहौल घर के अंदर निर्मित होगा।
यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छा माहौल निर्मित हो, सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, तो आप अपने कार्यस्थल से घर जाते वक्त इन तीनों चीज़ों को अवश्य ही लेके जाइएगा। और जब सब लोग खाना खा लें उसके बाद आप सभी लोगों को ये वितरित कीजिएगा। आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा और साथ ही आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके परिवार में एकता अवश्य ही बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं अचूक उपाय। हम सभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है। उस तनाव से हमें कैसे बचना चाहिए, जानते हैं आज का अचूक उपाय। आज का अचूक उपाय ये है कि विवाह हो जाता है और विवाह के बाद परिवार में पति पत्नी के बीच में कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण मुख्यतः जो पत्नी होती है वो तनाव महसूस करती है या फिर पति भी तनाव महसूस करते हैं। तो वैवाहिक जीवन जो है बड़ा एक संभल करके चलने वाला जीवन होता है और उस तनाव से उनको बचने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं। उस अचूक उपाय को यदि आप निरंतर करेंगे, 7 मंगलवार तक आपको जो है माँ दुर्गा जी को सिंदूर और लाल पुष्प दोनों एक साथ चढ़ाना है। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और पारिवारिक जो वातावरण है वो एक अच्छा बनेगा और खास करके दाम्पत्य जीवन में एक अच्छी मधुरता और मिठास आएगी। यानी कि इस अचूक उपाय को करने से आपके दाम्पत्य जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी का परेशान हो जाएगा। पंडित जी, जब दो लोगों के बीच आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनके विचार नहीं मिल पाते हैं, तो विचार आपस में मिलने लगे, क्या इसके लिए भी हमें कोई उपाय करना चाहिए? देखिए, ये जो उपाय है वो मुख्यतः विचारों को मिलाने का ही उपाय है जी। तो ये यदि करेंगे तो माँ दुर्गा का उनको आशीर्वाद मिलेगा। सिंदूर जो होता है और लाल पुष्प जो होता है वो माँ दुर्गा को अत्यधिक प्रिय होता है। बिल्कुल। तो यदि सिंदूर और लाल पुष्प को माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा का उनको आशीर्वाद मिलेगा और माँ दुर्गा त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में विराजित रहती है। त्रिगुणात्मक शक्ति का अर्थ होता है कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली जो कि बुराइयों का नाश करती है, बुरे विचारों का शमन करती है, और जो महालक्ष्मी होती है वो समृद्धि देती है, श्री देती है और घर में जो है लक्ष्मी का वास करवाती है। और जो महासरस्वती देवी होती है वो बुद्धि देती है, ज्ञान देती है और अच्छा मार्गदर्शन हमको जीवन में प्रदान करती है। तो माँ दुर्गा की पूजा करने से हमें त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं वो आशीर्वाद देगी और आशीर्वाद जब देगी तो पति पत्नी के विचारों में जो है टकराव समाप्त होंगे और उनका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। यानी कि आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, उन्हें सिंदूर चढ़ाना है, लाल फूल चढ़ाना है और यदि वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जितने भी मतभेद हो रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा। पंडित जी, आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें और हमारे दर्शकों को दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने लेकर आपके दिन के हालचाल। साथ ही आपको बताएंगे महामंत्र और ये भी बताएंगे कि आप अपने कार्यस्थल से जब घर जाएं तो अपने साथ क्या लेकर जाएं। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि समय बड़ा ही गतिशील होता है, तो आज आपसे बात करते करते हमें समय का पता ही नहीं लगा। लेकिन कल फिर आप सभी के सामने उपस्थित होंगे और करेंगे बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।